हेलो एवरीवन। तो हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आज जो है हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, इन तीनों कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरोमेटिक, फिर देखेंगे एंटी एरोमेटिक और लास्ट में देखेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स का। सबसे पहले देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। तो किसी भी मॉलिक्यूल को एरोमेटिक कहलाने के लिए चार कंडीशन को फॉलो करना होता है, इन चार रूल्स को फॉलो करना होता है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल इन चार कंडीशंस को फॉलो करता है तो हम क्या कहलाएंगे कि वो कैसा मॉलिक्यूल है, वो दैट्स एन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, फर्स्ट मॉलिक्यूल को जो है वो साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। जैसे ये हमारे पास क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है। और ये हमारे पास जैसे ये क्या है? ये हमारे पास एक ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, तो जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना, वही हमारे पास क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। ये ओपन चेन होते हैं, ये नहीं होते हैं हमारे पास एरोमेटिक। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है एरोमेटिक के लिए? कंपाउंड कैसे होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन इज उसके अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना। आप सब लोगों को पता हो कॉन्जुगेशन क्या होती है, हमने रेजोनेंस में पढ़ी थी क्या? पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, या फिर कैसे हो सकता है? पाई सिग्मा, या पे हो लोन पेयर हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। राइट, तो मॉलिक्यूल के अंदर जो है कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट होनी चाहिए। इन शॉर्ट मॉलिक्यूल के अंदर जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इज मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड, उसके अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, पाई सिग्मा, या फिर पाई सिग्मा लोन पेयर भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कुछ भी हो सकता है। इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। हमने रेजोनेंस में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था। ऑलराइट, तो सेकंड कंडीशन इज मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन होनी। थर्ड, मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर, प्लेनर मींस एक ही प्लेन में होना चाहिए, या फिर बोल सकते हो टू डायमेंशनल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होना चाहिए, या फिर बोल सकते हो जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसी रहनी चाहिए? sp2 रहनी चाहिए, तो ये वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? प्लेनर कहलाएगा, या फिर बोल सकते हो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। फोर्थ, फोर्थ इज हक्कल रूल, कि मॉलिक्यूल को जो है वो हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल क्या होता है? हक्कल रूल इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, कि मॉलिक्यूल के अंदर जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, तो ही वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। ठीक है, तो एरोमेटिक कहलाने के लिए मॉलिक्यूल के पास चार कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट, साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड, उसमें कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। थर्ड, वो प्लेनर होना चाहिए। फोर्थ, वो हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है? बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो साइक्लिक है, फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करिए। कॉन्जुगेशन है, देखो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन भी हमारे पास इसमें प्रेजेंट है। प्लेनर है, देखो ये कार्बन कैसे डबली बॉन्डेड है। देखो जो सिंगली बॉन्डेड कार्बन होते हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है? sp3। डबली बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp2। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp। तो ये वाला कार्बन डबली बॉन्डेड है, हाइब्रिडाइजेशन है sp2। डबली बॉन्डेड है sp2, ये भी डबली बॉन्डेड है sp2। तो इसमें हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, मींस ये कैसा कंपाउंड है? प्लेनर है, ये प्लेनर है। तो फर्स्ट कंडीशन को भी फॉलो कर रहे हैं, सेकंड को भी कर रहे हैं, थर्ड को कर रहे हैं। अब देखते हैं फोर्थ, हक्कल रूल। तो यहाँ पे जो n है, n की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? n की वैल्यू हम 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो 4n+पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब जो ये पाई बॉन्ड है, देखो ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड किससे बनके बनी होगी? पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये जो पाई बॉन्ड है दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी होगी, तो इसको क्या बोलेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन। तो एक पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बनेगी? दो पाई इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड जो है वो दो पाई इलेक्ट्रॉन से मिलके बनेगी। तो अब देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस मॉलिक्यूल के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँ, n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ +2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 1 4 +2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा? एरोमेटिक होगा। और इसके अंदर क्या हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये फोर्थ कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। तो बेंजीन रिंग जो जो चारों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन में भी है, प्लेनर भी है, और हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा कैसा कंपाउंड होगा? ये होगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखो
हक्कल रूल में क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मान लो अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करूँ तो क्या आएगा हमारे पास, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो क्या आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूँ तो क्या आएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, 4 3 12, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं n की वैल्यू 4 पुट करूँ तो 16 17 18 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे पुट करते रहेंगे, तो जिन भी कंपाउंड में इतने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मॉलिक्यूल कैसा कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, साइक्लिक होने चाहिए, कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए और हक्कल रूल को फॉलो करने चाहिए, और ये कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में होने चाहिए। ठीक है, अब अगर बात करें स्टेबिलिटी की, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे पास कैसे होते हैं, ये हमारे पास मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, मोस्ट स्टेबल। इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। जैसे कि अभी हमने हाइपर कंजुगेशन पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, रेजोनेंस पढ़ा, तो ये तीनों क्या कर रहे थे, मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे, राइट। मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे। हाइपर कंजुगेशन कैसे कर रहे थे, जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बने, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा के उसको स्टेबल करा था, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। रेजोनेंस में क्या होता है, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल की उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ये तीनों ग्रुप क्या कर रहे थे, मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे। बट एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, इन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। एरोमेटिक कंपाउंड जो हमने अभी हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव और रेजोनेंस पढ़ा, उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे पास जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। ठीक है, आए समझ में। तो ये था हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब बात करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो किसी भी मॉलिक्यूल को एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए भी 4 कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। कौन कौन सी, पहली 3 तो वही है जो एरोमेटिक में थी। क्या, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। मॉलिक्यूल में क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। थर्ड, मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर होना चाहिए। फोर्थ इज, मॉलिक्यूल में जो है 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एरोमेटिक के केस में क्या था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एंटी एरोमेटिक के केस में क्या है, मॉलिक्यूल में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहाँ पे भी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3। मान लो n की वैल्यू 0 है तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन ही बन जाएंगे। ठीक है, अगर 1 लगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखी तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रखी तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर इसमें 4 8 12 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो मॉलिक्यूल कैसा कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, इसका हमारे पास एग्जाम्पल रहता है ये ये हमारे पास साइक्लोब्यूटीन। ठीक है, तो साइक्लोब्यूटीन हमारे पास साइक्लिक है, फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, इसमें कॉन्जुगेशन भी है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 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 sp2, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मींस है हमारे पास प्लेनर भी है, तो थर्ड कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। अब देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड में हमारे पास कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती है, तो 2 पाई बॉन्ड में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर किसी मॉलिक्यूल में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा कंपाउंड होगा, वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो समझ में आया एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अब बात करते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं, तो जैसे कि हमने देखा था कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, हमारे सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं ना, वैसे जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी लीस्ट होती है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, सबसे कम स्टेबल होता है। ठीक है, सबसे लीस्ट स्टेबल हमारे पास जो होता है वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन एरोमेटिक की। तो जो भी जो भी कंपाउंड एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं है, जो भी कंपाउंड एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं है, वो क्या होगा, वो नॉन एरोमेटिक होगा। जैसे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या, मॉलिक्यूल कैसे होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। अब जैसे ये है कंपाउंड है, इसको क्या बोलोगे, ये साइक्लिक नहीं है तो ये कैसे कंपाउंड हो गया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, हमारे पास ये है, इसके पास साइक्लिक था बट क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, नहीं है, तो ये एरोमेटिक भी नहीं हो सकता, नॉन एंटी एरोमेटिक भी नहीं हो सकता, तो ये कैसे कंपाउंड हो गया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, सिमिलरली CH4 है, क्या साइक्लिक कंपाउंड है, नहीं है,
तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक दोनों ही कंडीशन को फॉलो नहीं करते, तो एक ऐसा कंपाउंड हो गया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास ये है साइक्लिक तो है बट केस में कॉन्जुगेशन है, तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों की कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तो एक ऐसा कंपाउंड हो गया नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं है वो कैसा कंपाउंड होगा, वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, आए समझ में। और अब अगर स्टेबिलिटी की बात करें, हम अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, फिर रहते हैं हमारे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और सबसे लीस्ट स्टेबल हमारे पास रहते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक, और सबसे लीस्ट स्टेबल रहते हैं एंटी एरोमेटिक। ठीक है, आई होप आप लोगों को एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की कंडीशन समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके जो है एग्जांपल्स के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं एरोमेटिसिटी एरोमेटिसिटी इन एनुलिन्स। तो ये एनुलिन्स क्या होता है, पहले बात तो ये एनुलिन्स क्या होता है। एनुलिन्स इज कंप्लीटली conjugated मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, कंप्लीटली conjugated मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं इसको, हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स। ठीक है, तो कंप्लीटली conjugated मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एनुलिन्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ये बेंजीन रिंग, तो ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए, मोनोसाइक्लिक मीन्स एक ही साइकिल होनी चाहिए। ठीक है, तो एनुलिन्स को लिखते कैसे हम, सबसे पहले हम डालते हैं 6 ब्रैकेट 6 एनुलिन। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो 6 है क्या रिप्रेजेंट करता है, 6 इज नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग। अब इसमें 6 कार्बन एटम है तो हम इसे लिखेंगे 6 एनुलिन। वही है, अगर हमारे पास ये होगा तो हम इसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है 5, तो इसको हम लिखेंगे 5 एनुलिन। ठीक है, तो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन मींस कि वो मॉलिक्यूल का हाइड्रोकार्बन जो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, मींस पूरे मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होनी। जैसे इसमें देखो डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसमें पूरे मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। वही मैं मान लो, मैं एग्जांपल लूं इसका, तो क्या ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हुआ दोबारा से सिंगल बॉन्ड बॉन्ड आ गई। तो इस मॉलिक्यूल में है ना, जो जो सिर्फ इतने से पार्ट में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट, सिर्फ मॉलिक्यूल के इतने से पार्ट में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, इस वाले में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिस्टम जो है वो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं है। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी में जो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, मींस पूरे मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे कि इसमें बेंजीन रिंग में देख सकते हो पूरे मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। वही मैं देखूं एक एग्जांपल और लूं, ये है, तो देखो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये भी कॉन्जुगेशन है, बट यहाँ देखो दोबारा सिंगल बॉन्ड आ गई और यहाँ दोबारा सिंगल बॉन्ड आ गई, तो ये मॉलिक्यूल जो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं है, सिर्फ इतने से पार्ट में हमारे पास कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड हमारे पास कैसा रहेगा, नॉन एरोमेटिक रहेगा। हालांकि ये साइक्लिक भी है, साइक्लिक भी है, इसमें कॉन्जुगेशन भी है, बट ये क्या रहेगा हमारे पास नॉन एरोमेटिक रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। तो एरोमेटिक के लिए हमें क्या चाहिए होते, कंप्लीट कॉन्जुगेशन चाहिए होते, कि पूरे मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन हो। सिमिलरली ये कंपाउंड भी देखो हमारा कैसा रहेगा, नॉन एरोमेटिक रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्या होनी चाहिए, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए मॉलिक्यूल एरोमेटिसिटी के लिए। ऑलराइट, आया समझ में, जैसे कि ये है। ऑलराइट, अब और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो ये तो हमारे पास कैसा कंपाउंड हो गया, एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो हमने अभी पढ़ा था साइक्लोब्यूटेन, तो ये देखो क्या है, ये हमारे पास साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक। तो ये हमारे पास कैसा कंपाउंड है, ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, तो ये हमारे पास क्या 8 एनुलिन है, 8 एनुलिन है ये हमारे पास, 8 एनुलिन है। 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 8 एनुलिन है। बट ये हमारे पास कैसा है, ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक है। ये नॉन एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि ये कंपाउंड जो है वो प्लेनर नहीं है।
और अगर प्लेनर नहीं है तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों के लिए कंडीशन क्या है कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। बट ये हमारे पास क्या नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है तो ये कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक रहेगा। ये जो है रियल में कैसा होता है, ये हमारे पास ऐसे टब शेप होती है इसकी, ऑक्टा वन, ऑक्टा 1 3 5 7 टेट्राइन है ना, ये जो हमारे पास रियल में होता है, ये इसकी जो शेप होती है ना वो हमारे पास कुछ इस तरह से होती है, टब शेप्ड होती है। ठीक है, टब शेप होती है तो ये कैसा हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। नॉन प्लेनर हो गया तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक दोनों ही नहीं हो सकता, तो ये कैसा रहेगा, नॉन एरोमेटिक रहेगा। ठीक है समझ में। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे बेंजाइन है हमारे पास है बेंजाइन। वो तो अभी जो हम पढ़ रहे थे वो था बेंजीन, ये है बेंजाइन, ये हमारे पास बेंजाइन। तो बेंजाइन कैसा कंपाउंड है, ये बेंजाइन कैसा कंपाउंड, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ऐसे है, मान लो ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गई ऐसे, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बॉन्ड यहाँ टूटी, यहाँ पर भी तो टूट सकती थी, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो बेंजाइन कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। देखो सबसे पहले तो साइक्लिक है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन भी इसमें प्रेजेंट है। प्लेनर है, ये प्लेनर है, इसके जो हर कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp2 है, तो ये कंपाउंड जो हमारे पास प्लेनर भी है। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है हक्कल रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता। एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर एरोमेटिक होगा तो इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। तो देखो ये बॉन्ड तो टूट गई हमारे पास ऐसे बनी, ठीक है। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, तो मीन्स ये कैसे कंपाउंड है, ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है। ये हमारे पास बेंजाइन जो है वो हमारे पास क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, बट ये एरोमेटिक तो है, बट ये क्या है, अनस्टेबल है। एरोमेटिक तो है बट ये क्या है, अनस्टेबल है, ऐसा क्यों। अब कुछ बच्चों को ये भी डाउट होगा कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर एक बॉन्ड होती है तो वो सिग्मा बॉन्ड होती है, दो होती है तो एक सिग्मा होती है और एक पाई होती है। बट अगर ट्रिपल बॉन्ड होती है तो एक सिग्मा होती है और 2 पाई होती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 पाई बॉन्ड होगी, तो इसमें तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, मैंने यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्यों लिए हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चों की ये भी कंफ्यूजन रहेगी, तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि सारे इसमें बेंजाइन में ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो अब जो पाई बॉन्ड है वो कैसे बनती है, पाई बॉन्ड हमारे पास कैसे बनती है, जो पाई बॉन्ड होती है हमारे पास वो कैसे बनती है, पाई बॉन्ड बनती है हमारे पास अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। पाई बॉन्ड हमारे पास बनती है अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से, जो कि कहाँ होती है, हमारे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर रहती है, राइट। तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। ठीक है, तो इनके पास क्या होगा, इन सबकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2। तो एक बॉन्ड इसने यहाँ बना लिया, एक बॉन्ड इसने यहाँ बना लिया, एक H अटैच्ड होगा इनके साथ, राइट। इनके साथ एक H अटैच्ड होगा, इसके साथ नहीं होगा। तो एक बार मैं बताती हूँ पूरा, 1 2 3 4 यहाँ क्या आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या रहा होगा, इस कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके पास 3 ऑर्बिटल है, 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है इसके पास। तो इसने क्या किया, उन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, उन 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का यूज कर लिया 3 बॉन्ड बनाने में। तो 1 बॉन्ड बनाई, 2 बॉन्ड बनाई और थर्ड बॉन्ड बनाई। इसके पास अब हमारे पास 3 p ऑर्बिटल होते हैं ना, 2 p ऑर्बिटल का तो इसने यूज कर लिया। अब इसके पास एक है वैकेंट ऑर्बिटल, एक होता है वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p, सॉरी, एक होएगा इसके पास p ऑर्बिटल रहता होगा ना, जो कैसा होगा, अनहाइब्रिडाइज होगा, राइट। जो होगा अनहाइब्रिडाइज, वैकेंट नहीं होगा, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया। ठीक है, तो देखो ऑल कार्बन क्या हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज है, तो कार्बन ने उन 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का यूज कर लिया 3 बॉन्ड बनाने के लिए। अब इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जो कि कहाँ होगा, इस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली सब कार्बन पे क्या होगा, हमारे पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल रहे होंगे, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल रहे होंगे। ठीक है, तो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल रहे होंगे सबके पास, और उन्होंने क्या कर लिया, आपस में एक पाई बॉन्ड बना ली, पाई बॉन्ड बना ली आपस में। तो ये मैं शो करती हूँ, तो उन्होंने आपस में
तीनों सब कार्बन ने क्या किया, उन अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल से आपस में पाई बॉन्ड बना ली। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बेंजाइन था, बेंजाइन कैसा था हमारे पास, बेंजाइन था हमारे पास ऐसे। ठीक है, बेंजाइन था हमारे पास ऐसे, तो इतना तो बन गया। अब ये जो थर्ड पाई बॉन्ड बनी है हमारे पास, वो कैसे बनी है, ये थर्ड पाई बॉन्ड जो बनी, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन भी कैसा हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज है, तो देखो sp2 हाइब्रिडाइज है, तो एक बॉन्ड इसने यहाँ बना ली, एक बॉन्ड इसने यहाँ बना ली। अब जो इसका तीसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, वहां पे क्या है, वहां पे है इलेक्ट्रॉन एक, और इसका जो थर्ड sp2 हाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन है, वहां पे भी है इलेक्ट्रॉन जो आपस में क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, जिससे कि ये थर्ड बॉन्ड बनी है। तो ये जो थर्ड पाई बॉन्ड बनी है, ये किससे बनी है, इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहा है और इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहा है। तो ये बॉन्ड बनी है sp2 पाई बॉन्ड के, sp2 के इंटरेक्शन से। sp2 इस कार्बन का sp2 इंटरेक्ट किया और इस कार्बन का sp2 इंटरेक्ट किया, जिससे क्या बनी हमारे पास, ये थर्ड पाई बॉन्ड बनी। ठीक है, अब एक बात बताओ, रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या थी, हमने पढ़ा था रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या थी कि वो सारे कैसे होने चाहिए, प्लेन में होने चाहिए। अब यहाँ पे जो इस पाई बॉन्ड में जो ऐसे रेजोनेंस चल रही है, क्या है, ये तीनों पाई बॉन्ड क्या है, एक प्लेन में है। ठीक है, एक प्लेन में है, बट ये जो थर्ड पाई बॉन्ड हमारे पास बनी, अब हमारे पास जो ये थर्ड पाई बॉन्ड ये वाली बनी है, वो क्या इनके साथ एक ही प्लेन में है, नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वाली जो थर्ड बॉन्ड है, ये तो रिंग के प्लेन में है ना, क्योंकि sp2 के, क्योंकि ये थर्ड पाई बॉन्ड sp2 इस कार्बन का sp2 और इस कार्बन के sp2 ऑर्बिटल ने क्या किया, इंटरेक्ट करके ये वाली बॉन्ड बनाई है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये तो रिंग के प्लेन में होगा ना, जबकि जो पाई बॉन्ड है तो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनी है, जो इस रिंग के का है, परपेंडिकुलर है, इस रिंग के का है, परपेंडिकुलर है। तो ये वाली बॉन्ड और ये वाली पाई बॉन्ड तो एक प्लेन में है ही नहीं, एक प्लेन में है ही नहीं, तो क्या ये इनके साथ रेजोनेंस में जाएगी, क्या नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। और हम एरोमेटिक में जो पाई बॉन्ड देखते हैं ना, पाई बॉन्ड देखते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं, हम वही देखते हैं, हम सिर्फ वही वाले पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, जो हम वही वाले पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये वाली पाई बॉन्ड तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ही नहीं, अब ये वाली पाई बॉन्ड अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो हम इसके पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे। तो अब देखो हमारे पास सिर्फ 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही है जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, जो हमारे पास रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और हक्कर रूल से क्या आ रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं। तो दैट्स वाई ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, एरोमेटिक होगा और 6 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा होगा। आया समझ में। ये जो sp2 वाला ऑर्बिटल है, ये क्या होता है हमारे पास, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व भी नहीं होते, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हम काउंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ इन 3 को काउंट करेंगे, जो कि होंगे कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन से हक्कर रूल को फॉलो कर रहे हैं, दैट्स वाई इट्स एन एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये एरोमेटिक तो है, बट ये क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि ये जो हमारे पास ये sp2 ओवरलैप से जो थर्ड बॉन्ड बनी है ना, ये क्या है हमारे पास, वीक है। क्यों, क्योंकि ये sp2 ओवरलैप हमारे पास कैसा है, वीक है। वीक है, तो ये बॉन्ड कैसी रहती है हमारे पास, वीक रहती है, दैट्स वाई ये जो कंपाउंड है बेंजाइन, दैट्स इट, दैट इज वेरी अनस्टेबल बिकॉज ऑफ इट्स थर्ड sp2 ओवरलैप, जो ये थर्ड बॉन्ड बना रहे हैं, वो कैसी बॉन्ड बना रहे हैं, वीक बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि जो बेंजाइन रहता है वो हमारे पास कैसा रहता है, वो है तो एरोमेटिक, बट क्या है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है ड्यू टू इट्स sp2 ओवरलैप। ठीक है, अब ये भी समझ में आया कि sp2 ओवरलैप होता है, ये बॉन्ड बनता है, ये रेजोनेंस में क्यों नहीं जाती, क्योंकि ये रिंग के प्लेन में है, और ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होती है, इसलिए हमने इसको, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होती है, इसलिए हमने इसको काउंट नहीं किया। ऑलराइट, यहाँ से एक बात और समझ में आई क्या, कि हम उन्हीं पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं जो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, हम उन्हीं पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे जो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं उन पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना है। ऑलराइट, आए समझ में, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कुछ इस तरह से, जैसे हमारे पास है ये कंपाउंड, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ये, ठीक है, यहाँ पे होगा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, ये है हमारे पास कंपाउंड। तो अब देखो, ये साइक्लिक कंपाउंड है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन है, बट ये कैसा कंपाउंड है हमारे पास, नॉन प्लेनर कंपाउंड है। नॉन प्लेनर क्यों है,
देखो अब यहाँ पे इसके पास एक हाइड्रोजन एटम होगा, यहाँ पे एक एच लगा होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, एक एच एटम लगा होगा। तो ये दोनों एच क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिपल्शन करेंगे। तो देखो यहाँ पे भी एक एच होगा, एक एच यहाँ पे भी होगा। ये दोनों यहाँ पे क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक रिंग जो है वो अलग प्लेन में चली जाएगी और ये कंपाउंड कैसा बन जाएगा, नॉन प्लेनर बन जाएगा। नॉन प्लेनर है तो ये कंपाउंड कैसा होगा हमारे पास, नॉन एरोमेटिक रहेगा। आए समझ में। वहीं अगर मान लो हमारे पास जो कंपाउंड है ये वाला कुछ इस तरह से होता, लेट मी डू इट अगेन। मान लो ये है मेरे पास, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये वाले जो हाइड्रोजन थे वो क्या कर रहे थे, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे थे। बट क्या हो, ये कंपाउंड हमारे पास कुछ इस तरह से हो, ठीक है। यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है जी। अब देखो जिस पार्ट में रेजोनेंस हो रही है या फिर बोल सकते हैं जिस पार्ट में डीलोकलाइजेशन होनी है, वो तो हमारे पास पार्ट प्लेनर है ना, वो पार्ट तो हमारे पास क्या है, प्लेनर है। इनको क्या किया मैंने, ये ऐसे बॉन्डेड है, ठीक है। तो हमारे पास जो ब्रिज बनाया हुआ है वो इस वाले के साथ बना हुआ है, जो कि हमारे साथ तो रेजोनेंस में पार्ट ले ही नहीं रहा है। हमारे पास रेजोनेंस में देखो ये वाली जा रही है ना कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन में तो ये जा रही है, और ये वाला पार्ट पूरा क्या है, नियरली क्या है, प्लेनर है। प्लेनर है तो इसमें कॉन्जुगेशन हो जाएगी, कॉन्जुगेशन हो जाएगी तो ये एरोमेटिसिटी की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसमें क्या हो रहा था, इसमें हमारे पास एच एच यहाँ थे जो एक दूसरे को रिपेल करके एक रिंग की क्या जा रही थी, आउट ऑफ द प्लेन जा रही थी। बट यहाँ पे हमने क्या किया, इसके एक ग्रुप को और इसके एक ग्रुप को आपस में जोड़ के दूसरे प्लेन में लगा दिया, तो अब ये रिपल्शन ही नहीं करेंगे। अब जिस पार्ट में रेजोनेंस हो रही है या फिर कंजुगेशन हो रही है वो तो क्या है, एक प्लेन में ही है, एक प्लेन में ही है तो कंजुगेशन शो करेगा। कंजुगेशन शो करेगा तो अब देखो ये साइक्लिक है, इसमें कंजुगेशन भी है, ये प्लेनर भी है, और ये देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। इसमें जो है 5 पाई बॉन्ड है तो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4n+2, 4 की जगह हमने n की जगह हमने 2 पुट किया तो 4 2 8 9 10। तो ये हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है, तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। आया समझ में। तो अब बात आती है कि जी जो है यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने जी पुट किया ना, इसकी जगह हमारे पास CH2 हो सकता है, एन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है और फॉस्फोरस हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल से बताऊं तो जैसे हमारे पास है ये है तो सिंगल बोन डबल बोन सिंगल बोन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लगा दूं CH2 तो ये हमारा क्या होगा, एरोमेटिक होगा। यहाँ पे CH2 हो सकता है, एन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। तो ये कंपाउंड कैसा रहेगा, हमारे पास एरोमेटिक रहेगा। वहीं अगर ये कंपाउंड जो है कुछ कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा, तो ये दोनों एच क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, जिसकी वजह से एक रिंग कहाँ चली जाएगी, अबव द प्लेन चली जाएगी, दूसरे प्लेन में चली जाएगी, तो इसमें जो कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा, तो ये एरोमेटिक नहीं होगी। ऑलराइट, आया समझ में इतना। तो भी हम जो है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो ये क्या है, ये देखो 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम रहेगा 14 एन्यूटीन। ऑलराइट। अब देखो ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है इसमें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये जो कॉन्जुगेशन भी है, हर कार, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, डबली बॉन्डेड है, तो उसको भी फॉलो करना है। अब हक्कल रूल से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें जो 7 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसमें जो 14 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे, ठीक है। तो हक्कल रूल 4n+2, अगर मैं n की वैल्यू 3 लिखूँ तो 4 3 12, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो चारों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो ये कंपाउंड हमारे पास कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूँ, ये कंपाउंड, ये इसको मैंने नाम दिया ए, ये रहा बी। तो ए और बी क्या है, वैसे तो सेम है, बट देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, एच था, यहाँ पे थे हमारे पास एच, जो कि इतने बल्कि मॉलिक्यूल नहीं है तो ये आराम से एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, ऐसे ही। बट इस केस में देखो यहाँ पे हमारे पास क्या लगे हुए हैं, आर ग्रुप लगे हुए हैं, जो कि क्या हाइड्रोजन से कैसे हो जाएंगे, बल्कि ग्रुप हो जाएंगे, जिस वजह से ये कैसा हो जाएगा, हमारे पास नॉन प्लेनर हो जाएगा। ये कंपाउंड हमारे पास कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगी, रिपल्शन होगी ये बल्कि ग्रुप में, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास कंपाउंड है वो प्लेनर ना लेके कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर। तो ये कैसा बन जाएगा हमारे पास, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है।
तो ये हमारे पास एरोमेटिक था, ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, तो ये कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है। ठीक है, अब इसमें देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 7 पाई बॉन्ड है। अब कुछ बोलेंगे इसमें जो है 8 पाई बॉन्ड है, 8 पाई बॉन्ड है तो इसमें 16 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये एंटी एरोमेटिक होनी चाहिए, क्योंकि ये कैसे 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रही है। इसकी एन की वैल्यू में 4 कर तो क्या से आ जाएंगे, 16 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 16 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसे कंपाउंड होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि हम सिर्फ उन्हीं पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे जो कि हमारे पास डीलोकलाइजेशन में पार्ट ले रहे हैं। अब देखो हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनी है, तो ये जो एक पाई बॉन्ड है ये प्लेन में है, ये प्लेन में है, तो ये डीलोकलाइजेशन में पार्ट नहीं ले रही है। अगर ये डीलोकलाइजेशन में पार्ट नहीं ले रही है तो हम इसको हक्कल रूल में पाई इलेक्ट्रॉन के लिए काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसी एक बॉन्ड को काउंट करेंगे, इस वाले को काउंट नहीं करेंगे। सेम रीजन है कि हम बेंजाइन में थर्ड वाली बॉन्ड को काउंट नहीं कर रहे थे, तो इस वाली पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो अब इसमें कितने हो गए, 7 पाई बॉन्ड होगी, 7 पाई बॉन्ड होगी तो इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4n+2 इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू 3 करेंगे तो इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो ये कंपाउंड हमारे पास कैसा बन गया, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। ठीक है, कैसा बन गया, एरोमेटिक बन गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ठीक है, कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, प्लेनर भी है। कितनी पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड है, मीन्स 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा, ये एरोमेटिक होगा। वही नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, तो सेम ऊपर वाला ही है, साइक्लिक है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, प्लेनर भी है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलेंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसमें, सॉरी 8 पाई बॉन्ड है तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। बट ये एरोमेटिक है, क्यों, क्योंकि ये वाली पाई बॉन्ड तो हमारे पास कॉन्जुगेशन में पार्ट ले ही नहीं रही है। कॉन्जुगेशन तो ऐसे चल रहा है ना, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे 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 ऐसे, तो इस वाले पार्ट में चल रहा है ना कॉन्जुगेशन, तो ये वाली पाई बॉन्ड तो कॉन्जुगेशन में पार्ट ही नहीं ले रही है। अब ये वाली पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं ले रही है तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट हम नहीं करेंगे। तो 7 पाई बॉन्ड है, 7 पाई बॉन्ड है तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। 14 पाई इलेक्ट्रॉन बन गए तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, आए समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ अ, जैसे कि हमारे पास है ये, हमारे पास है ये, क्या है ये है हमारे पास पाइरिडिन। ठीक है, अब एक है मेरे पास पाइरिडिन और एक है मेरे पास पाइरोल। राइट, तो एक है मेरे पास पिरिडिन और एक है मेरे पास ये पाइरोल। ठीक है, तो अब देखो, अब ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है ये समझो। देखो ये मेरे पास क्या है, इसमें साइक्लिक पहले पाइरोल की बात करते हैं। तो पाइरोल साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर डबल पेयर। कैसे बताया था, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और जो लोन पेयर होता है वो भी क्या होता है, कॉन्जुगेशन होती है ना। जैसे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की जगह लोन पेयर आ जाए, क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए, जे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जे नेगेटिव चार्ज आ जाए, ये क्या होता है, हमारा कॉन्जुगेशन ही होता है। देखो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डोन पेयर आ गए, तो ये भी हमारे क्या कॉन्जुगेशन है। तो इसमें साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है। ये हमारे पास जो प्लेनर भी है, इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रहती है, sp2 प्लेनर भी है। अब इसमें कितने हमारे पास होंगे, अगर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो जो लोन पेयर है 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये जो ये लोन पेयर होते हैं ना, ये लोन पेयर जो होते हैं ये भी हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन में ही काउंट होते हैं। ये लोन पेयर होते हैं ये हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होते हैं। तो देखो नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर है, ये ऐसे गए ये ऐसे गए ये ऐसे गए, तो कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, लोन पेयर 2 हो गए, तो 2 पाई बॉन्ड में हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, सॉरी 2 लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो एक ऐसा कंपाउंड हो गया हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया।
ऑलराइट, वही अब हम पिराडिन की बात करते हैं। तो पिराडिन में देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये साइक्लिक है, इसमें कॉन्जुगेशन है, ये प्लेनर है, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये कैसा कंपाउंड हो गया, ये भी हमारे पास कैसा हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो पिराडिन और पायरोल दोनों हमारे पास कैसे कंपाउंड रहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब पिरिडिन और पायरोल में डिफरेंस क्या है। यहाँ हमने देखा पायरोल में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर थे वो क्या थे, कॉन्जुगेशन का पार्ट थे। पायरोल में जो लोन पेयर थे वो कॉन्जुगेशन का पार्ट थे, तभी तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए थे ना, तो पाई बॉन्ड के 4 और ये लोन पेयर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए थे। तो पायरोल के केस में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर थे ये क्या थे, हमारे पास कॉन्जुगेशन का पार्ट थे। जबकि पीरियड में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ये हमारे पास कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है। देखो हमने ये वाली 3 पाई बॉन्ड काउंट करी थी, ये वाली 3 पाई बॉन्ड काउंट करी थी, तो जिससे हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन गए थे। हमने नाइट्रोजन के लोन पेयर को काउंट नहीं किया था। ठीक है, तो काउंट नहीं किया मीन्स नाइट्रोजन के लोन पेयर जो होते हैं वो कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं ले रहे हैं, जबकि पायरोल में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहे हैं। अब इसका रीजन समझते हैं ऐसा क्यों। ये देखो ये हमारे पास पीरियडिन है, ये मेरे पास कुछ ऐसे पीरियडिन है, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है इसमें sp2, तो sp2 है तो एक पाई बॉन्ड दूसरी पाई बॉन्ड। ठीक है, एक पाई बॉन्ड, इसके पास 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ना, तो इसने 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से क्या किया, ये 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से ये 2 बॉन्ड बना ली। इसके पास जो थर्ड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ना उसमें प्रेजेंट है इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो थर्ड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ना उसमें प्रेजेंट है इसका ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड बनी है किससे, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से, जो कि क्या होगी, रिंग के परपेंडिकुलर होगी। अब लोन पेयर तो है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में मींस रिंग के प्लेन में, और पाई बॉन्ड वाले अनहाइब्रिडाइज है वो है कहाँ, रिंग के परपेंडिकुलर। तो ये वाले लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड क्या एक प्लेन में है क्या, ये एक प्लेन में नहीं है। ये जो लोन पेयर है ये कहाँ है हमारे पास, ये हमारे पास रिंग के प्लेन में है, जबकि जो ये पाई बॉन्ड जो बनी है अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल में ये है रिंग के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में। और रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए हमें कंडीशन की, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए, एक ही प्लेन में होनी चाहिए ना। तो ये पाई बॉन्ड एक प्लेन में है, ये दूसरे प्लेन में, दैट्स वाई नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया कि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है ना वो नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइज sp2 ऑर्बिटल में रखे हैं, जो कि कहाँ है, रिंग वाले प्लेन में प्रेजेंट है। और जबकि पाई बॉन्ड जो बनी है वो बनी है अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में, जो कि होती है रिंग के परपेंडिकुलर। ठीक है, और रेजोनेंस का होता है हमेशा एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो ये जो है ये पाई बॉन्ड एक ही प्लेन में और ये रिंग के लोन पेयर दूसरे प्लेन में है, दैट्स वाई नाइट्रोजन के लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं जा पा रहे। जबकि पाइरोल के केस में क्या हो रहा है, पाइरोल भी क्या है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज है। तो पाइरोल ने क्या किया, 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का यूज किया, एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए, दूसरी पाई बॉन्ड बनाने के लिए, और ये थर्ड पाई बॉन्ड बनाने के लिए, सॉरी थर्ड बॉन्ड बनाने के लिए। पाई बॉन्ड मैंने गलत बोल दिया, ये जो एन है ये भी हमारे पास कैसा है, पाइरोल का भी जो एन है वो भी हमारे पास कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इसने 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज किया, ये एक बॉन्ड बनाई, ये दूसरी बॉन्ड बनाई, और ये हाइड्रोजन के साथ तीसरी बॉन्ड बनाई। तो इसने तीनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का यूज कर लिया, किस लिए, ये बॉन्ड बनाने के लिए। अब जो इसके लोन, अब इसके पास sp2 है मींस इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, जो कहाँ होगा, इस रिंग के परपेंडिकुलर होगा, और उस अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है ये वाले लोन पेयर, इस अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रखे हैं ये वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर। अब नाइट्रोजन के लोन पेयर का है अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, और ये पाई बॉन्ड जो ये बनी ये भी कैसे बनी है, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल से। तो ये तीनों कहाँ हो गए, एक ही प्लेन में हो गए, नाइट्रोजन के लोन पेयर और ये दोनों पाई बॉन्ड कैसे होगी, एक ही प्लेन में होगी, दैट्स वाई पाइरोल के केस में नाइट्रोजन के लोन पेयर कहा जा रहे हैं, जिंक के साथ कॉन्जुगेशन में जा पा रहे हैं। ठीक है, आए समझ में। तो अब एक बात याद रखो, जैसे ये था हमारे पास पिरिडिन, ओके, ये था हमारे पास पाइरोल। ठीक है, तो जब भी नाइट्रोजन कैसा होगा, ये ऐसे डबली बॉन्डेड होगा तो उसको हम बोलेंगे पिरिडिन लाइक नाइट्रोजन। ठीक है, और जब नाइट्रोजन कैसा होगा, ऐसे सिंगल बॉन्डेड होगा तो उसे हम बोलेंगे पाइरोल लाइक नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन ऐसे डबल बॉन्डेड होगा तो उसे हम बोलेंगे पिरिडिन लाइक नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्डेड होगा तो हम उसे बोलेंगे पाइराइल लाइक नाइट्रोजन। और पिरिडिन लाइक नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होंगे वो पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं जाएंगे, पाइरोल लाइक नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होंगे वो क्या जाएंगे, रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में जाएंगे।
ठीक है, तो ये बात याद रखना। डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन पिराडिन लाइक, सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन पाइरोल लाइक, और पिराडिन लाइक नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाएंगे, पाइरोल लाइक के जाएंगे। ठीक है, यही रीजन है कि हमारे पास जो पिराडिन होता है ना, जो पिराडिन होता है उसकी बेसिसिटी क्या रहती है, पाइरोल से ज्यादा रहती है। पिराडिन की बेसिसिटी पाइरोल से ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि बेसिसिटी क्या होता है, लोन पेयर देने की टेंडेंसी, लोन पेयर मतलब H पॉजिटिव होता है उसको लेने की टेंडेंसी, तो H पॉजिटिव को लेगा जिसके पास लोन पेयर होंगे, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, वही क्या करेगा, H पॉजिटिव को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। अब पिराडिन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रखे हैं, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहे, तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को लोन पेयर देके इजीली एक्सेप्ट कर लेगा और स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। जबकि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो इसके साथ कॉन्जुगेशन पे जा रहे हैं, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने तो अपने लोन पेयर कॉन्जुगेशन में भेज दिए, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है, तो वो H पॉजिटिव को लोन पेयर दे ही नहीं पाएगा। इसलिए जो है पाइरोल जो होता है पिराडिन से लेस बेसिक होता है, और पिराडिन हमारे पास क्या रहता है, मोर बेसिक रहता है। ऑलराइट, आया समझ में? ऑल्दो पिराडिन और पाइरोल दोनों ही क्या है, हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है। बस डिफरेंस क्या है कि पिराडिन के जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं लेते हैं, पाइरोल के लेते हैं। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास और भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। वो सारे कैसे रहते हैं, हमारे पास एरोमेटिक ही रहते हैं। जैसे कि हमारे पास है ये, यहाँ पे रहता है ऑक्सीजन, ये रहते हैं इसके लोन पे, इसको हम बोलते हैं फ्यूरान। फ्यूरान ठीक है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पे, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये लोन पेयर क्या होता है, कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहे होते हैं। तो इसमें कितने रहते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 पाई बॉन्ड के, और 2 ये वाले 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, कॉन्जुगेटिव भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, तो ये कैसे हो गया हमारे पास, एरोमेटिक रहता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूरान। सिमिलरली ये हमारे पास क्या रहता है, ये हमारे पास रहता है थायोफीन। ये कैसा कंपाउंड है, ये है थायोफीन, तो ये भी हमारे पास कैसा है, ये भी हमारे पास रहता है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास रहता है ये ऑक्सीजन, यहाँ पे रहता है नाइट्रोजन, यहाँ पे रहते हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे, इसको हम बोलते हैं ऑक्साजोन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑक्साजोन। अब ये वाला नाइट्रोजन देखो, ये वाला नाइट्रोजन कैसा, डबली बॉन्डेड है, डबली बॉन्डेड है तो कैसा नाइट्रोजन है, ये पिराडिन लाइक नाइट्रोजन है, तो हम बोलेंगे पिराडिन लाइक नाइट्रोजन। अब पिराडिन लाइक नाइट्रोजन है तो इसके लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो इसके पास 2 पाई बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये ऑक्सीजन के हो गए, 2 पाई ऑक्सीजन वाले हो गए, तो इसके पास हो गए टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कैसा कंपाउंड हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहता है ये वाला, यहाँ पे है एन, यहाँ पे भी रहता है हमारे पास एन। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, इसका नाम रहता है हमारे पास इमिडाजोल, इसका नाम रहता है हमारे पास इमिडाजोल। ठीक है, अब ये देखो डबली बॉन्डेड कार्बन है तो ये कौन, सॉरी डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन है तो ये कैसे हो गया हमारे पास, पिराडिन लाइक नाइट्रोजन। ये सिंगली बॉन्डेड है तो ये हमारे पास हो गया पाइरोल लाइक नाइट्रोजन। ठीक है, तो पिराडिन लाइक नाइट्रोजन है तो इसके लोन पे कंजुगेशन में पार्ट नहीं लेंगे, पाइरोल लाइक है तो इसके नाइट्रोजन के लोन पे जो कंजुगेशन में पार्ट लेंगे। तो इसके पास देखो 2 पाई बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, वो एक नाइट्रोजन का लोन पेयर, तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कंपाउंड कैसा हो गया हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो ये फुरान थायोफिन ऑक्साजोल, इमिडाजोल, ये सारे कैसे हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इस तरह से, यहाँ पे है मेरे पास एन, यहाँ पर भी है एन, पे है एन, एन, ठीक है, ये बन गया मेरे पास। अब ये बताओ ये हमारे पास एरोमेटिक है कि नहीं, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन देखो। अब देखो ये क्या डबली बॉन्डेड है, डबली बॉन्डेड है तो ये पिराडिन लाइक नाइट्रोजन हो गए, तो इसके लोन पे कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं लेंगे, डबली बॉन्डेड है कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं लेंगे, डबली बॉन्डेड है पिराडिन लाइक कॉन्जुगेशन में इसके जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अब देखो क्या इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन हमारे पास प्रेजेंट है कि नहीं है, साइक्लिक तो है, प्लेनर भी है। अब हमें देखना है कि इसमें कॉन्जुगेशन है कि नहीं है। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये पाइरोल लाइक नाइट्रोजन है, पाइरोल लाइक नाइट्रोजन है तो इसके लोन पे कॉन्जुगेशन में पार्ट लेंगे, तो हम इसे काउंट करेंगे। ठीक है, तो
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। फिर ये क्या आ गया नाइट्रोजन के लोन पेयर, सॉरी दोबारा से काउंट करते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाइरोल लाइक है नाइट्रोजन के लोन पेयर पार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इसमें कॉन्जुगेशन भी हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है। कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अब देखो कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 पाई बॉन्ड है और इस नाइट्रोजन के लोन पे पार्ट कर रहे हैं तो 5 पाई बॉन्ड है, तो मीन्स इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसमें है। तो हक्कल रूल कहता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूँ तो इसमें कितने हो जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये कंपाउंड कैसा है हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कंपाउंड कैसा है हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास n है, जैसे जैसे यहाँ पे है मेरे पास NH2 और N लगा हुआ है H, जैसे है यहाँ पे लगा हुआ है N H, यहाँ पे है मेरे पास डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है ये। ठीक है, अब बताओ ये क्या है। अब देखो ये pyridine लाइक नाइट्रोजन है, इसके लोन पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पाइरोल लाइक नाइट्रोजन है, इसके लोन पे पार्टिसिपेट करेंगे। पाइरोल लाइक नाइट्रोजन है, इसके लोन पे पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखो साइक्लिक है, प्लेनर भी है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें हमारे पास कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब क्या करें, सिंगल बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेशन तो टूट गई। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर आ गए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और दोबारा से यहाँ पे क्या आ रही है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड। फिर आ रहे हैं लोन पेयर। तो यहाँ पे तो हमारे कॉन्जुगेशन क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। तो क्या ये अब हमारे पास एरोमेटिक होगा, ये हमारे पास एरोमेटिक होगा कैसे, ये देखो ये हमारे पास क्या है, ये डबल बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन क्या रहता है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो मान लो ये पाई बॉन्ड जो यहाँ शिफ्ट हो गई, तो यहाँ पे हमारा आ गया स्लाइटली नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। अब कंजुगेशन ऐसे भी मैंने बताई थी ना, होती है पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर कुछ भी आ जाए, वो भी तो कंजुगेशन होती है ना। तो देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, कॉन्जुगेशन हो रही है। कैसे हो रही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, कॉन्जुगेशन आ गई। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास देखो ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो अब देखो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 3 पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद ये वाले दो नाइट्रोजन के लोन पेयर और इसके लोन पेयर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ये तो हमारे पास यहाँ पे आ गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो 4n+2 को करो, क्या आएगा, यहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे तो इसके पास बन रहे 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन बन रहे तो ये क्या हो गया हमारे पास, एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक हो गया ना, एरोमेटिक हो गया। अब देखो, अब इस कंपाउंड की जो एरोमेटिसिटी है वो किस वजह से आई, इस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी किसकी वजह से आई, इस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी आई क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेवलप हुआ। अगर यहाँ पे पहले यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड ओ था, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया था, तो क्या एरोमेटिक बन रहा था, नहीं बन रहा था, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं आ रही थी। इसमें एरोमेटिसिटी क्यों आई, इसमें एरोमेटिसिटी आई चार्ज की वजह से। में एरोमेटिसिटी आई चार्ज की वजह से। क्यों, क्योंकि ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप हुआ, यहाँ पे नेगेटिव डेवलप हुआ, जिसकी वजह से इस पार्ट में कॉन्जुगेशन आ गई और ये कैसा बन गया, एरोमेटिक बन गया। तो ये एरोमेटिक बना चार्ज की वजह से, क्योंकि इसमें चार्ज डेवलप हुआ। तो यही है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एरोमेटिसिटी ड्यू टू चार्ज, जिसको हम बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये वो कंपाउंड होता है जिसमें एरोमेटिसिटी होती है ड्यू टू चार्ज, जिसका हमने अभी एक एग्जांपल देखा, अभी और भी एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जिसमें एरोमेटिसिटी आती है ड्यू टू चार्ज। ओके, अब क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है ये वाला कंपाउंड, अब हमारे पास है ये कंपाउंड है। ठीक है, अब देखो ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, बट क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं। एक तो कॉन्जुगेशन ना होने की वजह से कंपाउंड कैसा है हमारे पास, नॉन एरोमेटिक है।
ठीक है। बट मान लो यहाँ पे मैंने कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दिया और इस पे क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए। मान लो यहाँ पे मेरे पास जो है Cl लगा हुआ था, यहाँ पे जो है मेरे पास Cl लगा हुआ, तब Cl क्या रहता है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो वो ये Cl इस बोन के इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा और यहाँ पे मेरे पास क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आया तो देखो ये साइक्लिक है, अब प्लेनर भी है, अब इसमें देखो कॉन्जुगेशन भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो चार्ज की वजह से क्या हो गया, इसमें कॉन्जुगेशन आ गई, ये प्लेनर भी है साइक्लिक भी है कॉन्जुगेशन भी है, और भी देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो इसमें क्या आ जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अब ये कंपाउंड कैसा बन गया, एरोमेटिक बन गया, एरोमेटिक बन गया। जहां पहले ये कंपाउंड कैसा था, नॉन एरोमेटिक, चार्ज के आने की वजह से क्या बन गया, एरोमेटिक बन गया। तो इन्हीं कंपाउंड को बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें एरोमेटिसिटी क्यों आती है, ड्यू टू चार्ज। ठीक है, अब इसके जो और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास है ये है पॉजिटिव, देखो अभी के इसमें कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसमें सिर्फ इतने से पार्ट में हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, जबकि मैंने बताया था कि क्या होनी चाहिए, हमारे पास कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, फुल सर्कल में कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होनी चाहिए अगर उसे एरोमेटिसिटी एरोमेटिक कहलाना है तो अभी एरोमेटिक है नहीं, बट क्या हो, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो देखो पॉजिटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड। अब इसमें क्या आ गई, कॉन्जुगेशन आ गई, कॉन्जुगेशन आ गई, और इसमें जब ये साइक्लिक भी है, ये प्लेनर भी है, इसमें कॉन्जुगेशन भी है। ठीक है, अब इसमें देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज को हम नेगेटिव चार्ज दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है ना, तो 1 2 और 6, तो इसमें कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 पाई बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। नेगेटिव चार्ज को भी जो हम पाई बॉन्ड, जो लोन पेयर होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होता है, इनको भी जो है हम पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में ही काउंट करते हैं, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज को। तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू 1 पुट करूं तो क्या आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, उनको फॉलो कर रहा है, तो ये कंपाउंड हमारे पास कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया। ठीक है, सिमिलरली देखो अगर मेरे पास ये नेगेटिव है और यहाँ पे है नेगेटिव, अब कैसा होगा, अब ये देखो इसमें कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, साइक्लिक है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो क्या आएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एंटी एरोमेटिक है, ये कैसा बन रहा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है हमारे। ठीक है, कैसा बन रहा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। सिमिलरली एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों को और देती हूँ, जैसे कि है मेरे पास ये है मेरे पास ये। ठीक है, अब ये कैसा कंपाउंड होगा, देखो सिंगल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज सिंगल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हमारे पास हो जाएगा। वहीं अगर मेरे पास ये ऐसा हो, यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज हो, तो ये मेरे पास नॉन एरोमेटिक होगा, ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, ध्यान रखना, कहीं सोचो ये क्या है, इसको 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 पाई हो गए ना, 3 पाई बॉन्ड के 6 और एक ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और आप लोग कह दो ये एंटी एरोमेटिक है। ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। अब आप लोग पूछोगे क्यों, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये हमारे पास कैसा है, नॉन प्लेनर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तब तक ये कैसा कंपाउंड था, ये हमारे पास प्लेनर था, पर जैसे ही इस पे नेगेटिव आ गया ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया, कैसा बन गया, नॉन एरोमेटिक बन गया। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे रहता है नेगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से रहता है, और ये नॉन एरोमेटिक होता है। अब आप लोग पूछोगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अभी देखा था कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है किसकी, एरोमेटिक की, फिर होती है नॉन एरोमेटिक की, और जो एंटी एरोमेटिक होते हैं वो सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। अगर ये ऐसे ही रहता प्लेनर तो ये कैसा बन जाता है, ये बन जाता है एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। हर कंपाउंड जाता है कि वो कहाँ जाए, स्टेबिलिटी की तरफ मूव ऑन करे, हर कंपाउंड जाता है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव ऑन करे। तो जैसे इस पे नेगेटिव आया, ये बन रहा था एंटी एरोमेटिक, तो इसने सोचा क्यों ना मैं
नॉन प्लेनर बन जाऊं, जिसकी वजह से मैं क्या हो जाऊंगा, नॉन एरोमेटिक हो जाऊंगा और मेरी स्टेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दैट्स वाई जैसे इस पे नेगेटिव आया तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन गया, और ये कैसा बन गया हमारे पास, नॉन एंटी एरोमेटिक होने की वजह इसने नॉन एरोमेटिक होना प्रेफर किया, और ये बन गया नॉन एरोमेटिक हमारे पास। ठीक है, आया समझ में। अब और एग्जांपल्स देखते हैं हम। एक एग्जांपल है हमारे पास इस तरह से कुछ, जैसे हमारे पास है 7 मेंबर रिंग है, और लेट मी डू इट अगेन। अब क्या रहेगा, क्या आएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 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 डबल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एज्यूलिन, इसका नाम रहता है एज्यूलिन। तो इसमें देखो साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन है, क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो इसमें जो हमारे पास कॉन्जुगेशन भी है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड है तो मीन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4n+2 को देखो, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो ये कैसा हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अब इसमें कैसा रहता है हमारे पास, देखो मान लो ये बॉन्ड की शिफ्ट हुई यहाँ पर, ये बॉन्ड शिफ्ट हुई यहाँ पर, ये बॉन्ड शिफ्ट हुई यहाँ। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ आई तो ये जाएगी यहाँ पर, और ये जाएगी। ठीक है, तो अब देखो क्या बनेगा, देखो ये वाली बॉन्ड यहाँ गई तो यहाँ पे डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड चली गई, ये बॉन्ड आ गई यहाँ पर, और यहाँ वाली बॉन्ड चली गई थी यहाँ पर। ठीक है, अब ये वाली बॉन्ड गई थी यहाँ पर, और ये वाली बॉन्ड आ गई थी यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या रहता है, ये जो 7 मेंबर रिंग है इसमें हमारे पास डीलोकलाइज होता रहता है कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो 5 मेंबर रिंग है इसमें हमारे पास डीलोकलाइज होता रहता है कैसे, नेगेटिव चार्ज। इसमें जो 7 मेंबर रिंग होते हैं उसमें डीलोकलाइज होता है पॉजिटिव चार्ज, 5 मेंबर रिंग में डीलोकलाइज होता रहता है 5 मेंबर रिंग में डीलोकलाइज होता रहता है नेगेटिव चार्ज। ये जो है हमारा डाइपोल मूवमेंट इसकी रहती है, क्यों, क्योंकि इसमें चार्ज डेवलप हो रहा है कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑलराइट, आया समझ में। इसके जो हम और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है ये वाला कंपाउंड, हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, क्या ये एरोमेटिक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्या ये एरोमेटिक है, तो देखो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो अब देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज सिंगल बॉन्ड, इसमें क्या होगी, कॉन्जुगेशन आ गई, ये साइक्लिक भी है, ये प्लेनर भी है। अब इसमें कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू 0 पुट करी तो कितने आ गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये कंपाउंड हमारे पास कैसा बन गया, एरोमेटिक बन गया। ठीक है, चार्ज की वजह से कैसा बन गया, ये कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक बन गया। वहीं देखो मान लो मेरे पास ये कंपाउंड जो कुछ इस तरह से होता तो ये यहाँ जाता, यहाँ पे आता पॉजिटिव, यहाँ पे आता नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आता पॉजिटिव, यहाँ पे आता नेगेटिव, बॉन्ड शिफ्ट हो जाती तो। ठीक है, तो अब इसमें देखो कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा कंपाउंड हो गया, ये हो गया हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो अब इसके में क्या होगा, मान लो ये वाली बॉन्ड जो है वो टूटना प्रेफर ही नहीं करेगी, क्योंकि जब तक ये ऐसा था, ये कैसा था हमारे पास, ये था हमारे पास नॉन एरोमेटिक, ये था हमारे पास नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं थी, तो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे, तो ये हमारे पास कैसा था, नॉन एरोमेटिक। बट जैसे ही इसकी बॉन्ड ब्रेक हुई तो ये हमारे पास बन गया कुछ यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैसा बन गया हमारे पास एंटी एरोमेटिक, ये बन गया हमारे पास एंटी एरोमेटिक। अब हर कंपाउंड जाता है कि वो कहाँ जाए, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करे, तो अगर ये वाली बॉन्ड ब्रेक करके ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है, मीन से कहा जा रहा है अनस्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, तो क्या ये अनस्टेबिलिटी की ओर जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा, तो इसमें जो ये वाली बॉन्ड है वो ब्रेक ही नहीं करेगी। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन इस तरह प्रोसीड ही नहीं करेगी, ये वाली रिएक्शन इस तरह प्रोसीड ही नहीं करेगी, और ये मॉलिक्यूल जो है वो ऐसा ही रहना प्रेफर करेगा। ऑलराइट, आया समझ में। और एग्जांपल जो हम इसके अभी देखते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना है, ये ए है, ये बी, सी, डी, ई एंड एफ। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, और कौन सा
एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट हमारे पास साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है क्या, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, सिंगल बॉन्ड चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन भी हमारे पास प्रेजेंट है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो प्लेनर भी है। अब हमें देखना है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे देखो एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है मीन्स इस पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4n प्लस 2, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है। तो ए हमारे पास कैसा कंपाउंड है, ए हमारे पास जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड। ई की बात करते हैं, देखो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, सिंगल बॉन्ड चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, प्लेनर भी है। अब देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा कंपाउंड होता है, दैट इज एरोमेटिक। तो बी भी हमारे पास कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब बात करते हैं सी की, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, देखो इसमें कंजुगेशन प्रेजेंट है क्या, इसमें कंजुगेशन ही एब्सेंट है, तो ये कैसा कंपाउंड होगा, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन होती है कि उसमें हमारे पास कंजुगेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, इसमें कंजुगेशन ही नहीं है, तो ये कैसा कंपाउंड होगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये देखते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे हमारे पास कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारे पास कैसा कंपाउंड होगा, नॉन एरोमेटिक। इसकी बात करते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन एब्सेंट है, तो ये भी हमारे पास कैसा कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इसकी बात करते हैं, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दोबारा से सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगी, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, सिंगल बॉन्ड, फिर आएंगे ऑक्सीजन के लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो ये हमारे पास कैसे है, कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। अब हमें चेक करना है इसमें कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 एंड ये 2 पाई बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर उसके बाद 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के, 2 लोन पेयर वाले 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, हमारे पास एरोमेटिक होगा। तो एफ भी हमारे पास कैसा कंपाउंड है, हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है। ऑलराइट, आए समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से कंपाउंड है जो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा रूम टेम्परेचर पे, जो कंपाउंड स्टेबल नहीं है वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। कौन कौन से कंपाउंड स्टेबल नहीं होते, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे पास स्टेबल नहीं होते, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होंगे वो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपली हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो हमारे पास एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। फर्स्ट साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, प्लेनर भी है। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे होता है, वो होता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक है, अनस्टेबल है, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ए हमारे पास रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। बी साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर भी है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, वो एरोमेटिक होता है। ये एरोमेटिक होते हैं तो ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा। सी की बात करते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास कॉन्जुगेशन के एब्सेंट है, तो ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। डी की बात करते हैं, ये ब्रेक करेगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगी, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले कैसे होते हैं, एरोमेटिक, स्टेबल है, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा। ई की बात करते हैं, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है, हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक, अनस्टेबल है, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। एफ की बात करते हैं, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, प्लेनर भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है, एरोमेटिक होता है, स्टेबल होता है, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा। वाई की बात करते हैं, वाई हमारे पास क्या है, बेंजाइन। बेंजाइन का हमने पढ़ा था, एरोमेटिक होता है बट अनस्टेबल होता है, हमने पढ़ा था। और अनस्टेबिलिटी, इसकी अनस्टेबिलिटी का रीजन क्या था, इसमें जो थर्ड बॉन्ड बन रही है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनती है, जो कि कैसी होती है, हमारे पास वीक बॉन्ड होती है, दैट्स वाई ये बेंजाइन हमारे पास क्या होता है, अनस्टेबल होता है। एरोमेटिक होके भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें जो हमारे पास ए ई और जी है,
ये कैसे कंपाउंड है जिसमें से ए और ई तो हमारे पास क्या एंटी एरोमेटिक है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जी बेंजाइन एरोमेटिक है बट क्या है, अनस्टेबल है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑलराइट, आया समझ में। अब एक चीज होती है जो जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं। हमने अभी देखा जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो अनस्टेबल होते हैं, अब हर कंपाउंड कहाँ जाना चाहता है, वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव ऑन करना चाहता है, राइट। तो एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होते हैं, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये एंटी एरोमेटिक क्या करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ना क्या कर लेते हैं, डाइमराइजेशन कर लेते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं, डाइमराइजेशन कर लेते हैं। डाइमराइजेशन क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना ले। जैसे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। डाइमराइजेशन होता है जब दो सिंगल मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बना ले, तो उसे बोलते हैं हम डाइमराइजेशन। तो डाइमराइजेशन से होगा क्या, ये देखो, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, साइक्लोब्यूटेन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं अभी तक एग्जांपल में, ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये क्या करेगा, ये दो मॉलिक्यूल है साइक्लोब्यूटेन की, तो ये क्या करेंगे, ये वाली बॉन्ड जो है ये यहाँ शिफ्ट होगी। मान लो ये बॉन्ड टूटी, यहाँ पे आया नेगेटिव, यहाँ पे आया पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव क्या करेगी, यहाँ अटैक करेगी। ये वाली बॉन्ड भी टूटी, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बॉन्ड यहाँ अटैक करेगी, तो फिर ये वाली बॉन्ड यहाँ अटैक करेगी। तो इससे क्या होएगा, हमारे पास ये बन गया, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है डबल बॉन्ड। इस वाली बॉन्ड ने यहाँ अटैक करी तो इसके साथ ये बॉन्ड बन गया, फिर इस वाली बॉन्ड ने यहाँ अटैक करी तो ये बॉन्ड बन गया। तो हमारे पास ये डाइमराइजेशन हो गया, तो हमारे पास ये सिंगल मॉलिक्यूल बन गया। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, अब ये कैसा कंपाउंड है, अब ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं। तो जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगी तो वो कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। अब अगर हम देखें स्टेबिलिटी में, सबसे पहले आते हैं एरोमेटिक, फिर आते हैं नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में आते हैं एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक डायमराइजेशन से नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया, मीन्स इसने क्या कर ली, स्टेबिलिटी गेन कर ली। ठीक है, तो इसलिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या करता है, डायमराइजेशन कर लेते हैं, जिससे कि वो नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है और थोड़ी सी स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। ठीक है, सिमिलरली हमने ये के वाला कंपाउंड भी देखा था, जो क्या था हमारे पास, एंटी एरोमेटिक था, तो ये भी क्या करेगा, डायमराइजेशन कर लेगा। कैसे करेगा, जैसे ये था, हमारे पास ये था, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, तो क्या करेगा, अ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होएगी। ठीक है, मुझे इसको दोबारा से सही तरीके से बनाने दो, इसको भूल जाओ एक बार। ठीक है, लेट मी डू इट अगेन। जैसे मान लो हमारे पास है ये ऐसे है, ठीक है, और ये एक मॉलिक्यूल ऐसे है, तो ऐसा रखो, इससे आपको ज्यादा चीज, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई। ठीक है, फिर इस बॉन्ड ने क्या किया, यहाँ अटैक किया, फिर इस बॉन्ड ने यहाँ अटैक। ठीक है, तो देखो क्या बना इससे, ये हमारे पास ऐसे था, तो ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड ने यहाँ पे अटैक किया था, इस वाली बॉन्ड ने इस कार्बन पे अटैक किया था, तो ये वाला कार्बन ये ऐसे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगी, और इस बॉन्ड ने इस वाले पे अटैक किया था, तो ये यहाँ से अटैच। तो ये डायमराइजेशन होगी, फायदा क्या हुआ, अभी कैसे कंपाउंड हो गया, नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक से किस में कन्वर्ट हो गया, नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया, स्टेबिलिटी गेन कर ली। तो जो भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए डायमराइजेशन कर लेते हैं और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑलराइट, आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो हमें इनके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट में अरेंज करना है। तो डाइपोल मूवमेंट होती कैसे है, डाइपोल मूवमेंट होती है लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो पहले देखो, ये होगी पॉजिटिव, ये ब्रेक होगा कैसे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये बोन यही शिफ्ट होगी ना, ये बोन यही शिफ्ट होगी, ये बोन यही शिफ्ट होगी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखो, जब ये बोन ब्रेक हुई तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हुआ, बोन ब्रेक होने से पहले क्या था, नॉन एरोमेटिक था। ठीक है, बट जैसे ही ये बोन वाली ब्रेक हुई, यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, देखो साइक्लिक है, कंजुगेशन है, प्लेनर, और इसमें कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ये एरोमेटिक में बन गया। इसमें बोन ब्रेक हुई तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, बोन ब्रेक होने से पहले क्या था, नॉन एरोमेटिक था। जैसे ही बोन ब्रेक हुई, यहाँ पे पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, इसमें आए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 पाई 2 पाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले कैसे होते हैं, एंटी एरोमेटिक।
तो ये कन्वर्ट हो गया एंटी एरोमेटिक। इसकी बात करते हैं, ये हमारे पास है नॉन एरोमेटिक। बोन ब्रेक होगी उसके बाद भी ये रहेगा नॉन एरोमेटिक, क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन एब्सेंट है। ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक। अब डी की बात करते हैं। डी 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कैसा हो जाएगा हमारे पास? एरोमेटिक। और बोन ब्रेक होने के बाद, बोन ब्रेक होने से पहले नॉन एरोमेटिक ही था, इसमें चार्ज डेवलप हो गया। क्योंकि बोन ब्रेक होने से पहले यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, कॉन्जुगेशन एब्सेंट थी। जैसे ही बोन ब्रेक हुई यहाँ पे पॉजिटिव आया, कॉन्जुगेशन हुई, तो ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो बी है, ये जो बी है, क्या ये अपनी बोन ब्रेक करना चाहेगा? नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि बोन ब्रेक होने से पहले ये था नॉन एरोमेटिक, बोन ब्रेक होने के बाद ये बन रहा है एंटी एरोमेटिक। तो ये अपनी इस बोन को ब्रेक कराएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्टेबिलिटी, स्टेबल रहना चाहेगा ना। ये बॉन्ड अगर ऐसे शिफ्ट होगी तो ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ये अपनी स्टेबिलिटी डिक्रीज करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। और अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे ही रहेगा तो क्या इसमें डाइपोल जनरेट होंगे? नहीं होंगे। अब अगर इसमें डाइपोल ही नहीं जनरेट हुए तो क्या इसमें डाइपोल मूवमेंट होगी? नहीं होगी। तो बी में डाइपोल मूवमेंट हमारे पास क्या रहेगी? सबसे कम रहेगी। बी में हमारे पास डाइपोल मूवमेंट होगी ही नहीं। समझ में आया क्यों नहीं होगी? बी में डाइपोल मूवमेंट क्यों नहीं होगी, समझ में आया? बी में जो है हमारे पास डाइपोल मूवमेंट होगी ही नहीं। ठीक है, देन देखो ए और सी, ए और डी में देखो, जैसे ही बोन ब्रेक हो रही है तो ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहे हैं, और एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ए और डी में तो बोन क्या होगी? सबसे इजिली ब्रेक होगी, इसमें सबसे ज्यादा इजिली डाइपोल जनरेट होंगे, तो इनकी डाइपोल मूवमेंट क्या रहेगी? सबसे ज्यादा रहेगी। अब क्योंकि अब तो इसलिए डी की डाइपोल मूवमेंट क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, और फिर रहेगी हमारे पास सी की डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, बी की सबसे कम क्यों होगी? क्योंकि ये तो ऐसे रहना ही नहीं चाहेगा। जबकि सी में क्या है, अगर ब्रेक भी हो जाते तो इसमें डाइपोल जनरेट होंगे, ये नॉन एरोमेटिक का नॉन एरोमेटिक ही रहेगा, तो सी आएगा यहाँ पर। बी की रहेगी सबसे कम, क्योंकि डाइपोल जनरेट करने में ये एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये अपनी बॉन्ड को ब्रेक करेगा नहीं और ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा, तो इसमें डाइपोल जनरेट नहीं होगी, तो इसमें डाइपोल मूवमेंट भी नहीं होगी, तो बी की डाइपोल मूवमेंट हमारे पास सबसे कम रहेगी। वहीं ए और डी क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक हो रही है, डाइपोल जनरेट हो रहे हैं, तो ये एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये जल्दी क्या करेंगे? अपनी बॉन्ड ब्रेक करके चार्ज लाएंगे, और इनकी डाइपोल मूवमेंट क्या रहेगी? सबसे ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ प्रोटोनेशन। रेट ऑफ प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन मींस प्रोटोन को एक्सेप्ट करना, प्रोटोनेशन मींस प्रोटोन को एक्सेप्ट करना, या फिर हम इसे बेसिक स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। बेस क्या होता है? बेस वही होता है ना जो एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे, तो एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे, और प्रोटोनेशन भी क्या होता है? एच पॉजिटिव देना, तो ये दोनों क्या एक ही बात है। अब प्रोटोनेशन कौन करेगा फास्ट? जिसके पास क्या होंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जिसके पास लोन पेयर, जैसे एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना है ना, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये उसी के पास जाएगा ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो इसको एक्सेप्ट कर पाएगा, जिसके बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको कैसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं एक्सेप्ट करेगा ना। तो रेट ऑफ प्रोटोनेशन उसका फास्ट होगा, जो एच पॉजिटिव क्या करेगा? इजिली एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे एच पॉजिटिव है, इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, और कैसे होएगा? ये ऐसे था, ये डबल बॉन्ड ओ एच, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव ऑक्सीजन पे, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर दिए। अब ये क्या करेगा? ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर करेगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगी, तो हमारे पास बन जाएगा ओ एच, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी क्या लोन पेयर है? एच पॉजिटिव आएगा, ये इससे ले लेगा, और कैसे हो जाएगा? ये बन गया हमारे पास डबल बॉन्ड ओ एच, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ओ एच, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। ठीक ही बात करते हैं, ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है, एच पॉजिटिव है, लेगा, तो कैसे बन जाएगा? ओ एच पॉजिटिव, फिर यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगी, और हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बन जाएगा कुछ ये वाला स्टेप, ओ एच पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट कंपाउंड हमारा कैसा बना प्रोटोनेशन के बाद? इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, एरोमेटिक है, साइक्लिक है, एरोमेटिक है, कॉन्जुगेशन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमारे पास क्या था? नॉन एरोमेटिक था, प्रोटोनेशन से हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया? एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया। ये पहले भी नॉन एरोमेटिक था, और प्रोटोनेशन के बाद भी कैसा है? नॉन एरोमेटिक ही है, नॉन एरोमेटिक ही है।
सी की बात करते हैं, सी की बात करते हैं, ये ए था, ये बी था, ये सी था। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, तो ये भी प्रोटोनेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो देखो ए हमारा, ये पहले तीनों कंपाउंड कैसे थे, नॉन एरोमेटिक थे। ए और सी दोनों किस में कन्वर्ट हो गए, एरोमेटिक में प्रोटोनेशन के बाद, जबकि बी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो पहले भी नॉन एरोमेटिक था और बाद में भी नॉन एरोमेटिक। तो अगर ए और सी प्रोटोनेशन से एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहे हैं, मींस ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, प्रोटोन एक्सेप्ट करना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि प्रोटोन एक्सेप्ट करने से ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक हो रहे हैं, जो कि ज्यादा स्टेबल है। इसलिए ये क्या करना चाहेंगे, जल्दी से ए और सी क्या करना चाहेंगे, फटाफट से प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ए और सी की प्रोटोन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बी से तो ज्यादा होगी, क्योंकि बी तो नॉन एरोमेटिक का नॉन एरोमेटिक ही रह रहा है। ठीक है, तो ए और सी में से बी तो जो है सबसे लोएस्ट रहेगा इसका रेट प्रोटोनेशन का। अब हमें डिसाइड करना है ए और सी में से कि ए की ज्यादा होगी कि सी की ज्यादा होगी। तो देखो हमारे पास यहाँ पे कार्बोकटाइन बन रही है, कार्बोकटाइन बन रही है। अब जो रेट ऑफ प्रोटोनेशन है वो एरोमेटिसिटी पे भी डिपेंड करती है और कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगी। अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस से भी कार्बोकटाइन क्या हो रही है, स्टेबल होती है। रेजोनेंस इसमें भी हो रहा है, बट हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि जिस कंपाउंड के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसके यहाँ पे देखो एक्सटेंडेड रेजोनेंस है ना, 3 डबल बॉन्ड में रेजोनेंस में, जबकि इसमें तो एक ही है। तो सी वाले में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, ए वाले के कम बनेंगे। तो सी जो है वो ए से ज्यादा स्टेबल होगी, बी होगा सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ पे हमारा प्रोटोनेशन का ऑर्डर। सबसे इजिली होगा सी का, फिर ए का और फिर बी का। ऑलराइट, आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, या फिर रेट ऑफ प्रोटोनेशन, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, एच पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है। अब इस नाइट्रोजन पे देखो, ये नाइट्रोजन कैसा है, हमने ये पाइरोल है, ये पाइरोल है। हमने पढ़ा था कि पाइरोल के ये जो लोन पेयर होते हैं वो यहाँ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से ये कंपाउंड कैसा बनता है, एरोमेटिक बनता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ना अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे तो। मान लो अगर ये नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में ना जाके क्या करे, एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले, तो अब इसके पास कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक में। एंटी एरोमेटिक में 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक के लिए होता है। इसलिए ये नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या करेंगे, रेजोनेंस में जाएंगे, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये रहेगा एरोमेटिक। क्योंकि हर कंपाउंड कहाँ जाना चाहता है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, और एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल है। इसलिए ये नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में जाएंगे, ना कि एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने में यूज होंगे। ठीक है, अब नाइट्रोजन के लोन पेयर तो इसका रेजोनेंस में चल गए, तो क्या ये एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने के लिए अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है। इसलिए सी की जो है बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। सी की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। वहीं हम देखें जो ए है, ए के जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जा ही नहीं रहे हैं, तो सबसे इजीली अवेलेबल होंगे एच पॉजिटिव को देने के लिए, तो ए की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहेगी। फिर बात करते हैं बी की। अब अगर मान लो ये बी है, नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ पे भी रेजोनेंस में जा रहे हैं, बट ये रिंग क्या है, ये रिंग बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग है। ये बेंजीन रिंग ऑलरेडी क्या है, एरोमेटिक है। तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इसका रेजोनेंस में जाए या ना जाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऑलरेडी एरोमेटिक है। जबकि ये जो पाइरोल था, इसमें क्या हो रहा था, अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में नहीं जा रहे थे तो इसकी एरोमेटिसिटी बिगड़ रही थी, क्योंकि अगर ये नहीं जाते तो इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता, एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता। इसलिए ये रेजोनेंस में गए तब आए इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया एरोमेटिक। क्योंकि एरोमेटिक 4n+2, तो ही 6 पाई बन रहे हैं ना, 4n पाई, 4 की जगह 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो एंटी एरोमेटिक के लिए था ना, तो ये बन रहा है एंटी एरोमेटिक। इसलिए पाइरोल में नाइट्रोजन के लोन पेयर को रेजोनेंस में जाना पड़ा, अगर नहीं जाता तो इसकी एरोमेटिसिटी बिगड़ के ये एंटी एरोमेटिक में चला जाता, जो कि हाईली अनस्टेबल है। जबकि इस केस में देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर एच पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि इससे इसकी बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इन्वॉल्व हो चाहे ना हो। इसलिए आएगा बी एकदम यहाँ पर। तो इसका जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा ए बी एंड सी। आया समझ में, आया समझ में। ए जो है वो, सॉरी मैंने गलत लगा दिया, ए सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा, फिर रहेगा सी, बी तो लास्ट में आएगा। तो ये ऑर्डर नहीं है, इसका ऑर्डर रहेगा ये।
समझ में आया कि ऐसा ऑर्डर क्यों रहा है? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा इसमें यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई रोटेशन बैरियर। ई रोटेशन क्या होता है? हम सब जानते हैं, जैसे मॉलिक्यूल है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड के नाम। ठीक है, तो जो सिंगल बॉन्ड होती है ना, उसे रोटेट करना क्या होता है? इजी होता है। डबल बॉन्ड को रोटेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होती है उसे रोटेट करना और भी डिफिकल्ट होता है। तो सी बाई सी बॉन्ड जो है वो बहुत इजीली रोटेट हो जाती है। सी डबल बॉन्ड जो होती है वो थोड़ा कम इजीली होती है, और सबसे डिफिकल्ट होती है सी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इन्होंने बैरियर की बात करी है कि कौन किसका बैरियर सबसे ज्यादा होगा। ये तो था ईज ऑफ रोटेशन, कि हम सी सिंगल बॉन्ड को सबसे इजीली रोटेट कर सकते हैं, फिर डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को। ये तो था ईज ऑफ रोटेशन। हम बात कर रहे हैं बैरियर की, कि किसको किसको रोटेट करना डिफिकल्ट है। तो जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगी उसे रोटेट करना डिफिकल्ट है, फिर ट्रिपल को और सिंगल को तो सबसे ज्यादा है। तो हमसे बैरियर की बात करिए कि किसको रोटेट करना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे? देखो, इस बॉन्ड को तोड़ना है, ये दोनों कार्बन कार्बन है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ सकते हैं, यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया, तो ऊपर वाली रिंग किस में कन्वर्ट होगी? 1 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये कन्वर्ट होगी एरोमेटिक में। जबकि नीचे वाले में कितने आए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये किस में कन्वर्ट होगी? एंटी एरोमेटिक में। 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक के होता है, तो नीचे वाली रिंग कन्वर्ट होगी एंटी एरोमेटिक। सेकंड में देखते हैं, यहाँ पे आया नेगेटिव, यहाँ पे आया पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव दूं, यहाँ पे पॉजिटिव दूं, तो देखो ये ऊपर वाली रिंग किस में कन्वर्ट हो रही है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक में। बट कुछ बोलेंगे ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव भी तो जा सकता है। अगर ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव जाएगा, तो ऊपर वाली किस में जा रही है? एंटी एरोमेटिक में। 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गई, नीचे वाली 8 पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों एंटी एरोमेटिक में। तो हम इस तरह ब्रेक ना करके इस तरह ब्रेक करेंगे, जिससे दोनों ही रिंग किस में कन्वर्ट हो रही है? एरोमेटिक में। ऑलराइट, इस रिंग में देखते हैं। मान लो मैंने क्या किया, ऊपर वाले में नेगेटिव लगा दिया, नीचे वाले में पॉजिटिव लगा दिया। अब ऊपर नेगेटिव लगाया, तो इसमें हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट होगी एंटी एरोमेटिक में। नीचे वाले में भी आ गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी कन्वर्ट होगी एंटी एरोमेटिक में, जो कि अनस्टेबल है। तो मैं क्या करूं, इसको नेगेटिव पॉजिटिव में यहाँ ना तोड़ के इसको ऐसे तोड़ दूं ना, यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे जाएगा नेगेटिव। इस डबल बॉन्ड को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। तो अब देखो, अब ऊपर पॉजिटिव गया, तो यहाँ पे क्या आया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये किस में कन्वर्ट होगी? एरोमेटिक में। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कन्वर्ट होगी एरोमेटिक में। तो इस बॉन्ड को मैं ऐसे ना ब्रेक करके ऐसे ब्रेक करूंगी, जिससे दोनों ही रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एरोमेटिक में। ठीक है, अब देखो बी और सी में, तो देखो दोनों ही रिंग, जब ये बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक हो रही है, तो दोनों ही ए बी और सी दोनों तो किस में कन्वर्ट हो रही है? दोनों ही रिंग एरोमेटिक में। एक ही केस में देखो, एक रिंग एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रही है और एक रिंग एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एक रिंग अनस्टेबल हो रही है ना, तो क्या ये डबल बोन ब्रेक होएगी? ये डबल बोन ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डबल बोन के ब्रेक होने से क्या हो रहा है? ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, एक रिंग एंटी एरोमेटिक जा रही है। जबकि बी और सी में क्या होगा? ये डबल बोन जो इजिली ब्रेक कर जाएगी, क्योंकि ब्रेक करने में ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, दोनों रिंग एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रही है। अब सिंगल बोन को रोटेट करना क्या है? इजी है, तो इसका बैरियर क्या होगा? सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा बैरियर रहेगा ए में। क्यों? क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक में जा रही है, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक ही नहीं करेगी, और डबल बॉन्ड को रोटेट करना क्या है? डिफिकल्ट है। तो ए में जो हमारा रोटेशन बैरियर क्या रहेगा? सबसे हाईएस्ट रहेगा। ए में हमारा रोटेशन बैरियर क्या रहेगा? हाईएस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगी। डबल बॉन्ड ब्रेक होने में एक रिंग क्या हो रही है? एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी। डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी, तो डबल बॉन्ड को रोटेट करना क्या है? डिफिकल्ट है, इसलिए हमारे पास ए में रोटेशन बैरियर क्या रहेगा? सबसे ज्यादा रहेगा। ऑलराइट, आए समझ में? नेक्स्ट, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो हमें इनमें क्या करना है? डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बतानी है। तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या रहती है? डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन रहती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या फिर बोल सकते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, तो जो रहती है हमारे पास डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन रहती है। ठीक है, अब इसमें देखो, इस डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगी, या तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो सकती है, यहाँ पे भी ब्रेक हो सकती है। मान लो मैंने यहाँ पे ब्रेक करी, तो यहाँ पे आया नेगेटिव, यहाँ पे आया पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव आया, तो इस रिंग में हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन। एक रिंग कैसे बन गई? एंटी एरोमेटिक, जो कि गलत है। अब मैंने इस बॉन्ड को यहाँ ब्रेक किया, तो यहाँ पे आया नेगेटिव, यहाँ पे आया पॉजिटिव।
यहाँ पे नेगेटिव आए तो इस रिंग में हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें हो गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो दोनों ही रिंग कैसे बन गई, एरोमेटिक बन गई। दोनों ही रिंग कैसे बन गई, एरोमेटिक बन गई। तो ये वाले जो चीज जो है वो एकदम सही है। अब डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसमें डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन रहेगी ये वाली, ऊपर की तरफ। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो कैसे ब्रेक करोगे। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लाऊं तो इसमें हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एक रिंग कैसे बन जाएगी, एरोमेटिक, तो ये बॉन्ड जो है यहाँ ब्रेक करेगी, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंडरी यहाँ पे भी देखो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगी, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रही है। हम सब जानते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है, टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होती है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रही है, स्टेबल है, तो ये बॉन्ड जो है वो ऐसे टूटेगी, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, तो इसमें जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी ये। ऑलराइट, सी देखते हैं। देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लाऊं तो इसमें हो जाएंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन 4 एन पाई, एन की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है, तो यहाँ पे मैं लाऊंगी पॉजिटिव, पॉजिटिव लाऊंगी तो इस रिंग में होगी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा बन जाएगा, एरोमेटिक। तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, मीन्स ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगी, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। तो अब इसमें डायरेक्शन क्या रहेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव रहती है, तो इसमें डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन रहेगी ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्यों यहाँ पे पॉजिटिव आया तो इस रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक रहेगी, अगर यहाँ पे नेगेटिव आया तो हो जाएंगे 4 पाई, एंटी एरोमेटिक बन जाएगी। तो इस रिंग को हम ऐसे ब्रेक ना करके कैसे ब्रेक करेंगे, ऐसे, जिसकी वजह से यहाँ पे है पॉजिटिव, रिंग में रहेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ये रिंग रहेगी एरोमेटिक, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, तो इसमें डायरेक्शन रहेगी डायपोल मूवमेंट की इस तरफ। नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो डायरेक्शन रहेगी ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना, कार्बोनिल कंपाउंड ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव लेगा, ये पॉजिटिव लेगा, रिंग में आ गई 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये रिंग बन गई एरोमेटिक, जो कि एकदम सही है, तो इसमें डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन रहेगी कुछ इस तरह। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, ये हमने अभी पढ़ा था, इसमें ऐसे 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 और ऐसे रेजोनेंस होता है, और फाइनल क्या बनता है हमारे पास, पढ़ा था, ये बॉन्ड आ गई यहाँ पर, ये बॉन्ड आ गई यहाँ पर, ये बॉन्ड और यहाँ पे रहता है पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड चली गई यहाँ पे, ये आ गई नेगेटिव, तो इसमें 7 पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करता है कहाँ पे, 7 मेंबर रिंग में, और नेगेटिव करता है 5 मेंबर रिंग में, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसका नाम था एडिजोन। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे डायरेक्शन रहेगी ये वाली। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, ये पॉजिटिव में टूटेगा, ये नेगेटिव में टूटेगा, डायरेक्शन रहेगी। ऑलराइट, आए समझ में, तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद AgNO3। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद AgNO3। ये क्या है, देखो जो सिल्वर होता है ना, Ag पॉजिटिव, AgNO3 कैसे टूटता है, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, तो जो Ag पॉजिटिव होता है ना, ये क्या करता है, हेलोजेंस, हेलोजेंस यानी X इज इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है और बहुत अच्छी बॉन्ड बनाता है, अच्छी एफिनिटी होती है सिल्वर की हेलोजन के लिए, और ये कन्वर्ट हो जाता है AgCl, AgBr, Agi में। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, अगर हमने उसकी रिएक्शन Ag पॉजिटिव के साथ करवा दी ना, तो हमें मिलेगा ये कार्बोकैटायन और AgCl। वहीं अगर हमारे पास है RBr, अगर हमने इसकी रिएक्शन करवा दी Ag पॉजिटिव के साथ ना, तो हमें बनेगा R पॉजिटिव AgBr। तो ये सिल्वर होता है ना, ये क्या करता है, इनकी इनकी एफिनिटी हेलोजेंस के लिए बहुत ज्यादा होती है, ये क्या करता है, एक सेकंड में प्रेसिपिटेट बना लेता है हेलोजेंस के साथ। बट ये रिएक्शन कब होती है, ये रिएक्शन तब होती है जब ये जो हमारे पास कार्बोकैटायन बन रही है ना, ये जो कार्बोकैटायन हमारे पास बन रही है यहाँ, ये क्या हो, स्टेबल हो, ये कैसी हो, स्टेबल हो, तो ये रिएक्शन होती है, अदरवाइज नहीं होती है। आया समझ में, तो रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है, इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। अगर ये रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रही है, अगर वो स्टेबल बन रही है, तो इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इतना आया समझ में कि Ag पॉजिटिव की एफिनिटी हेलोजन के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ये क्या करते हैं, इनके साथ प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। बट ये रिएक्शन तभी प्रोसीड करती है, ये रिएक्शन होने के बाद जो यहाँ पे हमारे पास कार्बोकैटायन बन रही है, वो क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, तो ये रिएक्शन प्रोसीड करती है, अदरवाइज नहीं करती। ऑलराइट, आए समझ में, ये था रिएक्शन विद AgNO3। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन ऑन ट्रीटमेंट विद AgNO3। इनमें से कौन कौन से कंपाउंड AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट बनाएंगे। अब फर्स्ट की बात करते हैं, मान लो ये हेलोजन है, से Ag पॉजिटिव के साथ किया, तो हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास बनेगी ये वाली कार्बोकैटायन और बन जाएगा AgX। राइट, अब बताओ ये कार्बोकैटायन हमारे पास बनी है,
तो ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन भी है। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव आएगा, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? एंटी एरोमेटिक होते हैं। तो क्या ये स्टेबल बन रही है? क्या ये स्टेबल बन रहा है? ये कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बन रहा है, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बन रहा है, तो ये जो है AgCl Ag पॉजिटिव के साथ प्रेसिपिटेशन नहीं देगा। क्या बताया था? रेट किस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल बननी चाहिए। ये कार्बोकेटाइन हमारे पास स्टेबल नहीं बन रही, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक बन रही है, तो ये AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देगी। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में हमें जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, स्टेबल बन रहा है, तो ये हमें AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट दे देगा। थर्ड की बात करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये तो निकल जाएगा AgBr, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, एरोमेटिक बन रहा है, प्रेसिपिटेट दे देगा। इसकी बात कर रहे हैं, ये यहाँ से निकलेगा तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखो, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्टेबल रहता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अनस्टेबल रहता है। अब हम सब जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो है वो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। अब क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है? नहीं होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव स्टेबल होगा? नहीं होगा। तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, तो कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बन रही है, तो AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देगा। ठीक है, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास पॉजिटिव। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रही है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हमारे पास कैसी होती है? स्टेबल होती है, तो प्रेसिपिटेट दे देगा। इसकी बात करते हैं, सिक्स की बात करते हैं। ये ऐसे यहाँ पे चला जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो देखो, एक तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, दूसरा इसमें रेजोनेंस भी हो रहा है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और रेजोनेंस दो तरीके से ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रही है, तो मीन्स ये प्रेसिपिटेट दे देगा। इसकी बात करते हैं, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रही है, स्टेबल है, तो ये भी AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट दे देगा। ओके, तो कंसेप्ट समझ में आया कि क्या होता है हमारे पास? हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या करते हैं? अल्काइल हलाइड बोल लो जो होते हैं, वो क्या करते हैं? Ag पॉजिटिव के साथ मिलके क्या कर देते हैं? प्रेसिपिटेट दे देते हैं। बट ये तभी देते हैं जब हमारे पास जो रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन है वो कैसी होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए। अगर वो कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है तो वो प्रेसिपिटेट नहीं देंगे। ऑलराइट, आए समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl विल बी प्रोड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कि इस रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ AgCl विल बी प्रोड्यूस होंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से Cl जाए तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, राइट, यहाँ से Cl जाएगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ये कार्बोकेटाइन बनेगी। तो अब देखो, ये जो रिंग है इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कैसी रिंग बनेगी? एरोमेटिक बनेगी। तो मींस ये वाली कंपाउंड तो AgCl के साथ प्रेसिपिटेट दे देगी, इजिली दे देगी, क्योंकि ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रही है। ये वाला जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रही है, स्टेबल है, तो ये वाला भी AgCl के साथ प्रेसिपिटेट दे देगा। इसकी बात करें, ये क्लोरीन यहाँ से जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो इस रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, मीन्स ये एरोमेटिक में कन्वर्ट होगा, तो ये भी AgCl के साथ हमारे साथ रिएक्शन दे देगा। इसकी बात करें, ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे आएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, इसमें हो जाएंगे, इस रिंग में हो जाएंगे कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक, अनस्टेबल है, तो मीन्स ये वाला क्लोरीन जो है AgCl के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देगा, ये वाला प्रेसिपिटेट नहीं देगा। ये वाला जाएगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो ये वाला भी कंपाउंड AgCl के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देगा। इसकी बात करें, यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो ये भी AgCl के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देगा। यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में स्टेबल होती है, तो ये AgCl के साथ प्रेसिपिटेट दे देगा। इसकी बात करते हैं, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखो, ये एरोमेटिक तो नहीं बन रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉन्जुगेशन एब्सेंट है। बट ये देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रही है, रेजोनेंस से भी स्टेबल हो रही है, तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तो ये वाला भी हमारे साथ क्या करेगा? AgCl के साथ प्रेसिपिटेट दे देगा। तो कितने मोल्स दिए? 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारे पास जो है 5 मोल्स ऑफ AgCl जो है वो प्रोड्यूस होने वाले हैं। यहाँ पे जो है हमारे 5 मोल्स ऑफ AgCl प्रोड्यूस होंगे। ऑलराइट, आए समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ। तो हमें इनके CO बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा,
सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगी ऐसे। अब ये बॉन्ड ब्रेक क्यों करी, ये बॉन्ड के ब्रेक करने से क्या हुआ, ये कंपाउंड जो पहले नॉन एरोमेटिक था बॉन्ड के ब्रेक होने से किस में कन्वर्ट हो गया, एरोमेटिक। कैसे, अब इसमें कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होता है 4n प्लस 2, एन की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये कंपाउंड साइक्लिक भी है, इसमें कॉन्जुगेशन भी है, ये प्लेनर भी और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, हकल रूल को फॉलो भी करे, तो ये हमारे पास कैसा कंपाउंड बन गया, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। ठीक है, जबकि इसमें हम इसको ब्रेक करें या ना करें, ये एरो इसकी एरोमेटिक, अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते भी है तो ये एरोमेटिक नहीं रहेगा, ये नॉन एरोमेटिक ही रहने वाला है, ये कंपाउंड हमारे पास नॉन एरोमेटिक ही रहने वाला है। ठीक है, तो अब देखो ये बॉन्ड ब्रेक होने से हुआ क्या, ये सी डबल बॉन्ड हो, जो पहले डबल बॉन्ड थी अब क्या बन गई, सिंगल बॉन्ड बन गई, जबकि इसमें तो हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ी होती है, फिर होती है डबल बॉन्ड और लास्ट में आती है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड होती है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर होती है सेकंड डबल बॉन्ड की और फिर होती है ट्रिपल बॉन्ड की। अब क्योंकि फर्स्ट में क्या हो गया, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगी, जबकि सेकंड में वो डबल बॉन्ड ही रखी है, तो हमारे पास जो फर्स्ट है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सेकंड से बड़ी होगी, तो ये रहेगा इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल प्रोड्यूस एरोमेटिक कंपाउंड एज प्रोडक्ट। तो पहले ये क्वेश्चन करने से पहले कंसेप्ट समझते हैं। देखो, जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, सॉरी एंटी एरोमेटिक, जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो मैंने क्या बताया, वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि मैं इसकी बात करूं, ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये क्या करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। मेटल क्या होते हैं हमारे पास, मेटल के होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, जिनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है उसे बोलते हैं मेटल, जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया एंड पोटेशियम हो गया। ठीक है, तो मान लो मैंने दो मॉलिक्यूल लिए, किसके, सोडियम के, दो ही लिथियम के, इनमें से किसी भी ले सकते हो। ठीक है, तो सोडियम जो है, एक सोडियम जो है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो दो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है, अब मान लो हुआ क्या, ये जो बॉन्ड है इसका मैंने होमोलिटिक फिजन करवा दिया। ठीक है, तो जब इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन हुआ तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहा होगा। अब एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो दो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, दो इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे डेवलप हो गया नेगेटिव, यहाँ पे भी डेवलप हो गया नेगेटिव। एक नेगेटिव चार्ज दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे आ गया नेगेटिव। अब देखो ये कंपाउंड साइक्लिक है, इसमें कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, सिंगल बॉन्ड चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसमें कॉन्जुगेशन भी है, ये साइक्लिक भी है, ये प्लेनर भी है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी हो गए। तो अब ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गया, एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, दैट्स द रीजन कि एंटी एरोमेटिक क्या करते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, आए समझ में। अब क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल प्रोड्यूस एरोमेटिक कंपाउंड एज प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ये था, मान लो इस बॉन्ड का हुआ होमोलिटिक फिजन, तो यहाँ पे आया एक बॉन्ड, यहाँ पे आया एक। अब मेटल है, दो मोल लिए तो एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इसलिए लिया, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव और यहाँ पे भी आ गया नेगेटिव। अब ये कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर भी है, इसमें कॉन्जुगेशन भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, सिंगल बॉन्ड चार्ज। ठीक है, इसमें प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है और कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। अब इसमें देखो तीन पाई बॉन्ड है तो सिक्स, इसमें 3 पाई बॉन्ड है तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 की अगर एन की वैल्यू में 2 पुट करूंगी तो 4 2 जा 8 प्लस 2 कितने हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन बन गए। तो जो कंपाउंड पहले क्या था, जो कंपाउंड पहले मेरे पास नॉन एरोमेटिक था,
या फिर बोल नॉन एरोमेटिक था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो हमारे पास एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया। हमें क्या मिल गया, एरोमेटिक कंपाउंड मिल गया। आया समझ में, हमें क्या मिल गया, एरोमेटिक कंपाउंड मिल गया, राइट। अब जैसे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इसने इस रिएक्शन की F5 के साथ SpF5 क्या, SpF5 इज द लुईस एसिड। ये क्या करता है, लुईस एसिड कौन से होते हैं, लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं लुईस एसिड। तो ये क्या करेगा, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको दे देगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ गया, क्यों, क्योंकि इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो हमने SbF5 को दे दिए, क्योंकि लुईस एसिड है, लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। अब देखो ये प्लेनर भी है, ये साइक्लिक भी है, ये कॉन्जुगेशन भी है, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मींस ये एरोमेटिक है, ठीक है। तो जो हमारे पास एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी 2 एग्जांपल देखे। और एग्जांपल देखते हैं हम आगे, जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, तो ये कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव HCl नेगेटिव, तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये क्या करेगा, इस H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, इसके पास लोन पेयर है, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ ले लेगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो पहले जो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक था, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया, चाहे तो चेक कर लो। यहाँ पे क्या थी, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चार्ज, सिंगल बॉन्ड, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है मींस एरोमेटिक है। तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गया, एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया HClO4 के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। अब RLi है, ये क्या है, एक बेस है, ये क्या है, बेस है, कंपाउंड में से H पॉजिटिव को निकालता है, ये है हमारे पास 2H, बेस है, कंपाउंड में से H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, तो मान लो इसने ये H पॉजिटिव पे अटैक करके इसको ले गया, ले गया, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर ये H है, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि H पॉजिटिव ये लेकर चला गया, बेस है, बेस का काम क्या होता है, H पॉजिटिव को निकालना, तो इसने H पॉजिटिव निकाल लिया, तो यहाँ पे रह गया नेगेटिव। अब देखो ये कंपाउंड साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन में भी है, प्लेनर भी है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो जो कंपाउंड पहले नॉन एरोमेटिक था वो मेटल के साथ रिएक्ट करके कैसा कन्वर्ट हो गया, एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो जो ये कंपाउंड्स होते हैं ये मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बना लेते हैं, और स्टेप क्यों करते हैं, ताकि ये क्या कर सके, स्टेबिलिटी गेन कर सके। एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो ये मेटल के साथ रिएक्ट क्यों करते हैं, ताकि ये कुछ हद तक स्टेबिलिटी गेन कर सके, इसलिए करते हैं। ऑलराइट, आया समझ में। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन। हमें इसमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। एसिड क्या होता है, एसिडिक वो होते हैं जो क्या करते हैं, इजिली H पॉजिटिव रिलीज कर देते हैं। मान लो फर्स्ट केस में H पॉजिटिव रिलीज हो गया, H पॉजिटिव रिलीज हो गया, तो ये हमारे पास ये स्पीसीज बनेगी। वही मान लो सेकेंड केस में हमारे पास H पॉजिटिव रिलीज हो गया, यहाँ पे हमारा HA पॉजिटिव रिलीज हो गया, यहाँ पे हमारा HB पॉजिटिव रिलीज हो गया, ठीक है। अब HA रिलीज हुआ, तो अब देखो क्या हमारे पास स्टेबल है, ये हमारे पास बनना है, इस पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है मीन से कैसा है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। वही इसमें देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है मीन से हमारे पास एरोमेटिक है, ये हमारे पास एरोमेटिक है। तो स्टार्टिंग में दोनों ही कंपाउंड कैसे थे, नॉन एरोमेटिक थे। तो ये वाला कंपाउंड H पॉजिटिव देने के बाद कहाँ जा रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये H पॉजिटिव क्या करेगा, इजिली डोनेट कर देगा, क्योंकि ये H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि क्या है, स्टेबल है, तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को इजिली डोनेट कर देगा। जबकि ए के केस में, इस केस में देखो ये नॉन एरोमेटिक था, H पॉजिटिव को रिलीज करके किस में जा रहा है, एंटी एरोमेटिक में जा रहा है, मींस अनस्टेबल हो रहा है, क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। तो कोई भी स्पीसीज अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती है ना, नहीं जाना चाहती है, तो क्या होगा, ये इजिली H पॉजिटिव रिलीज नहीं करेगी। क्यों करेगी, जब इसको पता है मैं H पॉजिटिव, अगर मैं ये H को रिलीज करूंगी तो मैं एंटी एरोमेटिक बन जाऊंगी और मैं अनस्टेबल हो जाऊंगी, और कोई भी स्पीसीज अनस्टेबल नहीं होना चाहती, तो ये वाली स्पीसीज जो है इस H को इजिली रिलीज नहीं करेगी।
ठीक है। तो एसिड होता क्या है, जो H पॉजिटिव को इजिली रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे जो H भी है वो इजिली रिलीज हो रहा है एज कम्पेयर टू H, तो इसमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी वो क्या रहेगी कि B की एसिडिक स्ट्रेंथ A से क्या है, ज्यादा है। ऑलराइट, आया समझ में? तो हमने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक तीनों कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। हमने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक तीनों कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, उनकी कंडीशन देखी और उनकी कुछ क्वेश्चंस भी जो है वो प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।